कि बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। महकमा खजाना पंजाब 3 अक़सात में 1 अरब की ग्रांट फ्राहम करेगा। 1 अरब की ग्रांट की समरी डीसी लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी। ग्रांट की मंजूरी 11 फरवरी को सूबाई काबीना के इजलास में दी गई है। ग्रांट की मंजूरी सूबाई काबीना के इजलास में दी गई है। बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। महकमा खजाना पंजाब 3 अक़सात में 1 अरब की ग्रांट फ्राहम करेगा। 1 अरब की ग्रांट की समरी डीसी लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी और ग्रांट की मंजूरी 11 फरवरी को सूबाई काबीना के इजलास में दी गई थी। सूबाई काबीना के इजलास में 11 फरवरी को ग्रांट की मंजूरी दी गई थी। बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। महकमा खजाना पंजाब 3 अक़सात में 1 अरब की ग्रांट फ्राहम करेगा। 1 अरब की ग्रांट की समरी डीसी लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी और ग्रांट की मंजूरी 11 फरवरी को सूबाई काबीना के इजलास में दी गई थी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्रांट की मंजूरी 11 फरवरी को सूबाई काबीना के इजलास में दी गई थी। बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। महकमा खजाना पंजाब 3 अक़सात में 1 अरब की ग्रांट फ्राहम करेगा। 1 अरब की ग्रांट की समरी डीसी लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी। ग्रांट की मंजूरी 11 फरवरी को सूबाई काबीना के इजलास में दी गई थी। आपको बता रहे हैं कि बल्दिया उस्मा लाहौर के लिए बड़ी खबर यह है कि 35 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। महकमा ख़जाना 3 अक़सात में 1 अरब की ग्रांट फ्राहम करेगा। बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज देखिए, महकमा खजाना पंजाब की तरफ से बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ की जारी कर दी गई है। महकमा खजाना पंजाब 1 अरब की करेगा। 1 अरब की ग्रांट में डीसी लाहौर ने आज से 3 माह कबल भिजवाई थी, जबकि ग्रांट जारी कर दी गई है। ग्रांट की आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ 5वें रोज़ भी सरापा एहतजाज। जनाब जनरल हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद। चेयरिंग क्लास पर धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी का यह मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ 5वें रोज़ भी सरापा एहतजाज। जनरल जना हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। चेयरिंग क्लास पर धरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी का यह मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ 5वें रोज़ भी सरापा एहतजाज है। जनाह जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद है। चेयरिंग क्लास पर धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है और मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक के निज़ाम के दरहम बरहम होने की वजह से राबता सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइए क्या मुतालिबात हैं? हम चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने को 5वां रोज है, लेकिन अभी तक महकमा सेहत और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो डेडलॉक बरकरार है। इस हवाले से जो है वो 2 अफराद को जो है अब तक मुअत्तल किया जा चुका है। राना परवेज जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के सदर थे पैरामेडिक के, और YDA के पंजाब के जो सदर हैं डॉक्टर शेब न्याजी, उनको भी रिपोर्ट बैक करने का हुक्म दिया जा चुका है। जिसके बाद जो है आज जना हॉस्पिटल और लाहौर जनरल हॉस्पिटल के दरमियान जो है वो जो स्ट्राइक का सिलसिला जारी रहा और आउटडोर मुकम्मल तौर पर बंद रहे। यानी ये कहा जा सकता है कि जना हॉस्पिटल और लाहौर जनरल हॉस्पिटल के जो आउटडोर हैं उनको गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने में हमारे साथ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नुमाइंदा डॉक्टर रफाकत गुजर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, सर मुज़ाकरात नहीं हो रहे और क्या सूरत हाल है, डेडलॉक बरकरार है? बहुत मेहरबानी काजमी साहब। देखिए काजमी साहब, मैं मोहतरम जनाब CM साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबान हैं उनको गलत गाइड कर रहे हैं। ये उनको उस अंधेरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे रोशनी और दरवाजा नहीं होगा। उनको चाहिए आके आवाम के मुतालबात सुने। आवाम बिल्कुल जायज मुतालबात के साथ बैठे हुए। रात आपके सामने अंधेरी, तूफान और बारिश आई है, लोग बिल्कुल भी यहाँ से कहीं नहीं गए, उधर जाके छुप गए हैं। बारिशों में आके दोबारा फिर आप देखें मजमा 2,500 से 3,000 लोग बैठे हुए हैं और जो उनको कह रहे हैं 500 से 300 लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ जो घरों में बैठे आउटसोर्सिंग के खिलाफ तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आके नहीं आ रहे, अपनी बारी का इंतजार करें। वो मुनाफिकाना तर्ज इख्तियार किए हुए हैं।
उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और सारे इस जमे को ज्वाइन करें। जी, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि तमाम लोग जो है मुकम्मल तौर पर धरने को ज्वाइन करें। हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक निजकारी का नोटिफिकेशन जो है वो वापस नहीं लिया जाता। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी, आपका शुक्रिया सज्जाद। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख लाहौर चैम्बर में ताजर बरादरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। नहीं हुआ बावजूद सारी कोशिश के, और मैं ये समझता हूँ कि मेनली जो हर्डल रही हमारे बिज़नेस में वो ये रही। तो ये हम जितना कुछ बातें ज़्यादा तो जब तक रिज़ल्ट ना हो, हम सामने आपको रिज़ल्ट देंगे तो तब तो कोई बात कर सकेंगे। लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश यही है कि चंद महीनों में हम उन इदारों में कम से कम जितनी ज़रूरत है और जिस तरह दूसरे दुनिया के मुल्कों ने किया है वो करें। हमारी जो BOI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका मेनली काम, क्योंकि जो ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, एक मेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख लाहौर चैम्बर में गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इस वक्त इंपोर्ट के अलावा इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्क की तरक्की के लिए ताजर बरादरी को आगे बढ़ना होगा और इस वक्त वो राह रास्त बात कर रहे हैं। एक LG कोरिया के साथ जॉइंट वेंचर मैंने केमिकल का किया है, जो कि यहाँ शेखुपुरा में हमारा प्लांट है। 50% उनका था, 50% हमारा था LG कोरिया के साथ। और दूसरा हमने राइस में बरनास जो मलेशिया की, जिस तरह TCP हमारी है। आए जी अंजम साहब। वफाकी वज़ीर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख लाहौर चैम्बर में ताजर बरादरी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर्स पर काम किया जा रहा है। और ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे कि हमारे यहाँ अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, बाहर वाले तो उसके बाद इंटरेस्ट लेंगे। तो हमारी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद SIZ जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स जो हैं, उनमें इस वक्त फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने दूसरे मामलात को भी, जैसे एनर्जी की प्राइसेस हैं, हायर प्राइसेस हैं, या मार्कअप रेट है जो ठीक है 22 से 12 कम हुआ पॉलिसी रेट, लेकिन और बिजली के रेट भी 7.5 रुपये पर यूनिट कम हुए। इसमें कोई बड़ी मुश्किल से और बड़ी कोशिश की गई है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की अनथक मेहनतें हैं। लेकिन फर्दर हमें इसमें गुंजाइश है कि हम और उसको बेहतर करें, ताकि इंडस्ट्री को बेहतर माहौल मिले और बेहतर ये जो इंडिकेटर्स हैं इकनॉमिक के, जो बेहतरी हुई है, जो जिक्र आपने अपनी स्पीच में किया है। लेकिन इस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो भी SIZ में इंडस्ट्री लगे, वो उसका टोटल जो मशीनरी है उसके ऊपर ड्यूटी ज़ीरो है। ये बड़ी एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन है, और उसके साथ साथ 10 साल के लिए इनकम टैक्स ज़ीरो है। तो ठीक है कि हमें बिजली के रेट और कम करने हैं, हमें जो प्रॉब्लम है वो मार्कअप रेट कम करना है, लेकिन बिज़नेस और फिर हम देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमने मुख्तलिफ मुल्कों से कोशिश की। क्या वजह है कि आप देखिए हमारे पास वो फीज़ेबल है नहीं, फीजिबिलिटी हमने दी नहीं उन मुल्कों को जो कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। हालांकि अभी $1000 बिलियन, $1 ट्रिलियन, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सऊदी अरेबिया को कि आप इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने कमिट कर लिया $1 ट्रिलियन, $1000 बिलियन। और हमारे दोस्त हैं वो, और हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हम उनको, उनके वफद आते रहते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप फिजिबल चीज़ें तो हमें बताएं, एक्चुअल हमारी अपनी फर्दर इसमें वर्किंग कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट हमारे दोस्त ममालिक यहाँ भी ज़्यादा कर सकें। और इसमें अपॉर्चुनिटी है, अगर आप और आपके यहाँ से आइडियाज़ आने हैं जो कि हमने आगे पास ऑन करने हैं,
तो मैं ये महसूस करता हूँ कि सबसे मिल के चैम्बर्स का भी अपना एक बहुत बड़ा किरदार था, जो कि अभी तक वहाँ भी लैकिंग है। वहाँ जो हमारा सेक्रेटेरिएट है या हमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी दुनिया की बाकी चैम्बरों में हम देखते हैं कि वहाँ के जो इदारे जिस किस्म का, मुझे पूरा याद है कोटरा से, क्योंकि मैं शुरू से ही कोरिया से भी ट्रेड करता रहा, तो उनका एक इदारा कोटरा था जो जिस तरह उन्होंने फैसिलिटेशन की एक्सपोर्ट की, और जो दिन रात वो करते थे, उनके जितने वहाँ पे दफ्तर थे वो सिर्फ उसी, अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ाने में कोई मदद करते थे तो उनको इंक्रीमेंट मिलते थे और उनकी तनख्वाहें बढ़ती थी और उनको बोनस मिलते थे और फैसिलिटेशन होती थी। हमारे यहाँ हम जाते हैं जब अपने फॉरेन हमारे जो कौंसलर्स हैं या एम्बेसियाँ हैं, तो वो हमें उस किस्म की फैसिलिटेशन नहीं मिलती जितनी के होनी चाहिए थी। तो एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए, और इसी तरह हमारे अपने चैम्बर्स में भी जो लैकिंग है वो भी हमें देख